नमस्कार, मैं हूं अमरीश शर्मा। आप देख रहे हैं STS टाइम। भिवंडी शहर का ये जो धोबी तालाब स्टेडियम के पीछे का जो इलाका है, मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि जिस तरह से ये 9 परिवारों का जो एक घर है, ये 9 परिवारों का घर नगर पालिका ने तोड़ दिया है और JCB लगा के तोड़ा है। आप ये जो घर है, इन घरों में 9 परिवार रहते थे। इस 9 परिवार को वो नोटिस दी गई थी लगभग 2 महीने पहले और उसके बाद कल इसको तोड़ा गया है। हालांकि यहाँ के जो पूर्व के नगर सेवक थे, 4 नगर सेवक यहाँ इस आते हैं और इनका आरोप है कि इन नगर सेवकों का कोई उनको सपोर्ट नहीं मिला। यहाँ के स्थानिक जो लोग हैं, स्थानिक लोगों ने इनको मदद करने की कोशिश की, लेकिन इनका ये भी आरोप है कि जिस वक्त घर तोड़ा जा रहा था, उस घर को, इनके घरों को उनका सामान बाहर निकालने के लिए मोहलत नहीं दी गई। हालांकि ये 40 फीट का रोड है और इसके पीछे की तरफ भी रोड है। कुछ अगर हम जायजा ले यहाँ पर देखें अगर तस्वीरों में, तो जो घर ही तोड़े गए हैं और उसके अलावा जो इस बिल्डिंग मार्किंग में आ रही है उनको नहीं तोड़ा गया। तो इनका सीधा आरोप है कि बिल्डिंग को बचाया गया और घरों को तोड़ा गया। हालांकि इनका ये भी आरोप है कि घर को इन परिवारों को कहीं ना कहीं महानगर पालिका से उनको एक सॉफ्ट कॉर्नर देना चाहिए था। अगर मार्किंग थी तो जितनी मार्किंग थी उतनी मार्किंग में इन घरों को तोड़ना चाहिए था, लेकिन इनका ये भी आरोप है कि इन मार्किंग के ना चलते हुए मार्किंग से ज्यादा घरों को तोड़ा गया, जिससे ये परिवार काफी नाराज है और इस बरसात में इन घरों को तोड़ा गया है। आप देख रहे हैं कि मैं भी बारिश में खड़ा हूँ, उसके बावजूद भी ये इनके जो परिवार है, इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, ये बच्चे घर तोड़ने के बाद कहाँ जाएंगे। अभी भिवंडी शहर का कोई भी नेता नहीं है कि जो इनका सहारा बने या इनको मदद के लिए आगे आए। ये बड़ी दुख की बात है। महानगर पालिका ने अपने तरीके से अपना काम किया है, कितना सही है कितना गलत है ये तो बात का विषय है, मगर अभी का जो विषय है, अभी जो लोगों की प्रॉब्लम है, लोगों की समस्या है, उसको सुलझाने के लिए भिवंडी शहर का कोई नेता सामने आने के लिए तैयार नहीं। भिवंडी से अमरीश शर्मा, STS टाइम्स। तोड़ा गया महानगर पालिका की और इस नगर पालिका ने जो कार्रवाई की है, ये क्या कार्रवाई की है मेरे को? दरअसल महानगर पालिका ने मास्टर प्लान के हिसाब से रोड के लिए अपना ये घर तोड़े हैं। तो हमको नोटिस मिला था, महानगर पालिका की जो बात बता रहे, महानगर पालिका ने हमको नोटिस दिया था, लेकिन जब कार्रवाई आई, घर तोड़ने की बात आई, तो उन लोगों ने हमको टाइम नहीं दिया। हमने उनको बोले कि हमको 2 दिन का टाइम दो, तो तैयार नहीं, बोले नहीं आज ही तोड़ेंगे। सामान था, परिवार थे, सब लोग थे, बीवी बच्चे माँ बहन सब हर घर के अंदर थे, लेकिन उन्होंने जबरदस्ती तोड़े। तोड़ने के बाद भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, सबसे पहले तो फरहान नाचन साहब को यहाँ आना पड़ेगा। हमारी मार्किंग गलत लगी है, क्योंकि मार्किंग पहली बार वहां लगी थी तो बिल्डिंग भी जा रही थी, फिर बाद में सेकंड टाइम मार्किंग हुई तो हमारा घर चला गया पूरा। हमारा घर बचा। अभी आप बताओ, उधर पे है जो 1.5 मीटर है, इतने बीच में 3 मीटर कहाँ से आ गए? थोड़े दूर पे 3 मीटर, 10 कदम पे 3 मीटर कैसे हो गए? फिर आगे जाके तुम्हारा 2 मीटर, फिर 1.5 मीटर कैसे हो गए? फिर आगे मीटर, फिर जाके 3 हो गए। यानी गरीब लोगों के 3-3 मीटर में घर चले गए, अमीरों को बचाया गया। यहाँ पे बता रहे टूटा है, लेकिन कोई काउंसलर, 4 काउंसलर है पैनल में, 4 काउंसलर, मुख्तार मोहम्मद अली खान, शकील पापा, इरफान वारमैन, उसके बाद ये लुमान सेठ, 4 काउंसलर है। किसी काउंसलर ने ये झोपड़े वाले को देखने नहीं आए कि तुमने खाए कि नहीं खाए, तुम्हारा बसेरा कहीं है कि नहीं है। शिकायत है इसके, जो जिस तरह से ये नुकसान हुआ, शिकायत आपने भिवंडी मनपा के कमिश्नर, हमने म्युनिसिपालिटी हेड ऑफिस, बड़ी ऑफिस के अंदर भी हमने कमिश्नर के पास जाके बोले कि हमारा घर टूट रहा है, हमारे को रहने को ठिकाना नहीं है, हमारा ठिकाना बनाओ या हमको मुआवजा दो, हम कुछ कर सके। उन लोगों ने एप्लीकेशन ले ली, एप्लीकेशन साइन करके दिए, हमारे पास रखा हुआ है। हमने इधर अपना महेश चोगले के पास भी गए, उनको बताए, उन्होंने हाथ उठा लिया, बोले कि इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। रईस शेख के पास गए, वो सर बोले वो वार्ड से तो मेरे को लेना देना नहीं है, लेकिन मैं तो कुछ कर सकता हूँ तो करूंगा। फिर हम लोगों ने बालिया मामा तक भी गए, लेकिन बालिया मामा का कंडीशन ऐसा था कि वोट का टाइम था, जीतने का टाइम था, उनको फुर्सत नहीं मिल रहा था, हम लोग की मुलाकात हो नहीं रही थी। नोटिस वहां भी दिए, और कल जब उनके पास नोटिस पहुंची, जब उनके पीए ने कल फोन किया, फोन करके बोला कि यार तुम्हारा ऐसा नोटिस आया है, वो रुस्तम शाह हमारा पड़ोसी है, उसका नोटिस उनका, हम लोग सब गए थे लेकिन नोटिस उनका मिला रुस्तम शाह का। बोले तो रुस्तम शाह ने बोला हमारा घर तोड़ दिए। फिर उस पर बवाल हो गया,
बोले घर तोड़ दिए, बोले अब मार्जिन, सबसे पहले तो मार्जिन हमारा गलत है, हमको हमारा मार्जिन सही करके दो, डबल से उसको फरहान नाचना है, डबल से नपैया करे छपैया करे। एक बात बताइए, आप मास्टर प्लान आया नपैया किया, एक बार में राइट होना चाहिए ना, तो गलत कैसे हो गया? तुमने एक बार राइट करके हम लोगों को छोड़ा, हमारा घर छोड़ा, फिर दूसरे बार में हमारा घर ले लिए, बाजू वाले को सामने वाले को छोड़ दिए तुमने। नहीं तो ये कितने मीटर का ऐसा रोड है, और उस रोड को मतलब जैसे आप ये देखो 40 फीट का रोड है, 40 फीट का रोड है, 40 फीट का रोड है, 40 फीट का ये रोड बन रहा है, तो 40 फीट में तो लेकिन जो नाप जाप रहेगा तो इंसानियत की तरह रहेगा ना, दोनों तरफ बैलेंस रहेगा ना, एक जैसे बैलेंस रहेगा दोनों तरफ ना। अभी बताओ इधर 3 मीटर है, मैं आपको इधर मार्किंग अभी तोड़ दिया, यहाँ 1 मीटर था सामने, ये कैसा हो गया भाई 1 मीटर? अच्छा, इस बीच आपने नगर सेवक तो आए नहीं, लेकिन इस बीच आपने उनको फोन करने की कोशिश की है? बोले ना, कल हम लोगों ने बालिया मामा की इधर फोन करने की कोशिश की, लेकिन कांटेक्ट हमारा नहीं हो पाया। नगर सेवकों को हमारे नगर सेवक तो खुद देखे, इरफान वायरमैन हमारे नगर सेवक थे, वो भी यहाँ मौजूद थे, लेकिन उन्होंने कोई मतलब रोकने के लिए भी कोशिश उन्होंने नहीं की कि चलो रोक दिया जाए। खाली बोले यार 2 दिन, अब बताओ ये गरीब लोगों का 2 दिन का टाइम नहीं दिए। अब वहाँ बंगला है टन के ऊपर, वो बंगला समीम मास्टर का बंगला है, समीम अंसारी का बंगला है, इसी लाइन में टन के ऊपर है, तुमने उनको कैसे टाइम दे दिया? हाँ, अमीर लोगों को तुमने खिड़की नोच दी, तुमने अमीर लोगों का दरवाजा नोच दिया, इधर तो पूरा तुमने घर क्यों गिरा दिए? उनका भी खिड़की दरवाजा नोचने का था तुम्हारे को, पूरा घर क्यों गिराए तुमने? अमीरों को तुमने खिड़की दरवाजा नोच के छोड़ दिए कि भाई तुम अपना देख लो अंदर, और गरीब लोग का पूरा घर गिरा दिए। क्यों ऐसा किए? हम 2 दिन का टाइम मांग रहे थे कि 2 दिन टाइम दो। कितने परिवार रहते थे यहाँ पर टोटल? जैसे टोटल है ना 9 परिवार हैं, और टोटल फैमिली वाले हैं, सब बच्चे वाले हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, अभी इस वक्त अगर आपको देखना है, पीछे बाबू खान का ऑफिस है, 3 परिवार के पास कुछ नहीं है, कहीं रहने के जहने को नहीं है। 3 परिवार जाके देखो, उनके ऑफिस में पूरा बोरिया बिस्तर लेके पड़ा है, वो कहाँ जाएगा? यहाँ पे गुजर बसर सुबह से लोग कर रहे हैं, कहाँ जाएंगे वो लोग? काउंसलर कभी झाँक के पूछने नहीं आए। अच्छा, ये बताइए कितने सालों से आप लोग रह रहे हैं? ये 50 प्लस है, 50 प्लस, 50 साल से ऊपर हो गए हैं, 50 साल से ऊपर हो गए हम लोग यहाँ रह रहे हैं। हम लोग यहाँ पैदा हो गया 45 साल हो गए, इतना बड़ा। और ये तीसरी बार मास्टर प्लान हमारे झोपड़े पे आया, तीसरी बार। इससे पहले भी आ चुका है, ये हमारे ही गया, सामने नहीं गया। आज भी आया तो हमारा गया, सामने नहीं गया। क्यों ऐसा? ये कौन सा सुलूक है? ठीक, हाँ, क्या हम यहाँ के नागरिक नहीं है क्या? ठीक। लगाई हमें पता नहीं कि लोगों ने मार्जिन लगाई, सामने कितनी लगाई, इधर कितनी लगाई, इंसाफ करना चाहिए, लेकिन यहाँ इंसाफ नहीं हुआ है। सिर्फ गरीबों को दबाया गया है, अमीरों का सब कुछ बचाया गया है। ये तो पीछे की तरफ बिल्डिंग दिख रही है, जैसे वो सामने वाला जो रोड है उनको भी दिख रहा है, लेकिन ये जो घर तोड़े, जिस तरह से यहाँ पर कोई नेता आया या किसी नेता ने तुमको नेता आए, हमारे घर को बचाने नहीं आए, हमारे घर को गिराने आए और तमाशा देखने आए हैं। हमने बोले हम नोटिस मांगे, हमको टाइम दो, लेकिन ये हमें नहीं टाइम दिया है। इरफान वायरमैन यहाँ का नेता है, ये नुमान सेठ यहाँ का नेता है, शकील पापा यहाँ का नेता है, मुख्तार खान यहाँ का नेता है, लेकिन इन लोगों ने कुछ नहीं किया। यहाँ आके इरफान वायरमैन यहाँ के हमारा झोपड़ा गिरा रहा है, ताकि ये बाहर आएगा तो हम उसको नोचेंगे। इसलिए सिर्फ हमें यहाँ दबाया गया, मार्किंग सही लगाइए, इंसाफ हो। सब जगह पे हमें भी जगह रहने की चाहिए, हर हाल में हमारे को हमारी जगह चाहिए रहने के लिए, इंसाफ होगा। ये सब हम लोग सब कहाँ जाएंगे? म्युनिसिपैलिटी के जो अधिकारी जब आए थे, म्युनिसिपैलिटी के अधिकारी, तो आपने उनसे कुछ दरख्वास्त की थी, कुछ बात की थी? उन्होंने क्या बोला? हमने बोले थे, जैसे ही आए सबसे पहले हमारा नल काटा गया, फिर हमारी पावर को काटा गया। नल काट रहे थे, हम बोले हमें हमारा नल क्यों काटे, हम म्युनिसिपैलिटी में क्या नल पट्टी नहीं भरते हैं? बोले हम मजदूर हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, हमें ऊपर से ऑर्डर दिया गया है। फिर हमारी पावर को काट दिया गया, हम बोले हमारी मार्जिन लगा के दो, हम अपनी मार्जिन पे दीवार उठाएंगे, लेकिन इन लोगों ने मार्जिन नहीं लगा के तो सारा गिरा दिए हम लोगों का। हम लोग कहाँ जाएंगे? ठीक है, कोई बात न इधर का गिरा है न उधर का गिरा है, हाँ, बीच में झोपड़ा है, उसी को गिरा है। हमारा लड़का ऊपर चढ़ा था, उसको बोले कि मशीन मत लगा, अभी मर गिरा, बोलता नहीं हम गिराएंगे, जेसीबी मार दिए थे। अगर वो मर जाता तो हम क्या करते, कहाँ जाते, किसके पास जाते? नहीं कमाएगा सर ना, कहाँ जाते? सबका रख दिए, बड़े बड़े लोग का छोड़ दिए, हमारा गरीब कचार गरीब है, गिरा दिए। जाएंगे तो कहाँ? हम हर जगह गए, म्युनिसिपालिटी में गए, उधर गए, कोई सुनवाई नहीं। और नहीं तो हमको ढकेल के और वो लगा दिया, गिरा दिया, हमको ढकेल दिया। सबसे बड़ा मसला ये ट्रांसफार्मर है। हाँ, तुम अगर रोड बनाओगे तो क्या ट्रांसफार्मर को जो है वो रोनते हुए जाओगे?
नहीं, वो तुम हटाओगे उसके बाद ही रोड बनाओगे। तो जब तुम उसका इंतजार करते हो तो घर का भी इंतजार कर सकते थे। हाँ, घर ही गिराना क्यों जरूरी था? क्योंकि इधर के लोग गरीब है, कुछ बोलेंगे नहीं। हाँ, हमारे साथ सियासत खेली गई है। पहली बार तुम मार्किंग लगा के चले गए, फिर दोबारा तुम मार्किंग लगाने क्यों आए? ये बिल्डिंग बचाने के लिए तुम इधर की मार्किंग क्यों बढ़ाए? हाँ, बिल्डिंग है ये बिल्डिंग बचाने के लिए इधर की मार्किंग ज्यादा कर दिए। पहले तुम आए तो तुमसे पहली बार में ही तुमसे गलती क्यों हो सकती है? हो सकती है गलती, पहली बार तुम आए, इसका मतलब सियासत खेली गई। ये तीसरी बार आया है, ये तीसरी बार मास्टर प्लान गया है। 3 बार में यहाँ ये साइड कहाँ जाए हम बताओ? छोटे छोटे बच्चे लेके हम यहाँ पड़े हैं। हाँ, बारिश आती है ना तो देखो उधर प्लास्टिक गिरी हुई है, वो ऐसा उठा के हम सर पे ऐसा रख लेते हैं। सामान को दूसरी जगह रखा गया है, हम इंसान यहाँ पर है। ठीक कहाँ जाएंगे नहीं बोलो? पूछा गया, कोई नहीं पूछा। सिर्फ यहाँ बाबू खान है, वही हमें पूछा है। वही सहारा दिया है, कोई सहारा नहीं दिया। कौंसिल का बंगला यहाँ पर है, ये जो घर है कुछ नहीं, मगर हम लोग का बहुत सहारा है। पड़ोसी है हमारा, पड़ोसी के नाते आया है। इंसानियत है वो। यहाँ के काउंसलर लोग है ना, वैसे उनको रहना चाहिए। जैसे बाबू खान है, वैसे अगर यहाँ के काउंसलर रहते ना तो ये हमारा आज गिरा नहीं रहता। गिर गया, उसके बाद भी कोई नहीं पूछने आया तुम खाना खाए, पानी पिए, जी रहे हो, मर रहे हो। हम वहाँ सब लोग वहाँ जमा है, लगी हुई है सर, कोई पूछने नहीं आया, कोई भी पूछने। जब ये गिर रहा था इरफान वायरमैन क्यों आया था? वो गिरा के भाग गया, गिरवाने आया था वो। मैं साफ बोलूंगी, इरफान वायरमैन गिरवाने आया था। अगर उसके में दम रहता ना तो वो बचा लेता था। 1 मीटर बच रहा है, 1 मीटर बचाता वो। उसने भी बोला था कि मैं हूँ, तुम लोग का हेल्प करूंगा। 1 मीटर बचता सबका खड़ा रहता, वही नहीं आता। इंसानियत रहती। 1 मीटर बच रहा है साहब, इसका 1 मीटर बच रहा है, इसका 1.5 मीटर बच रहा है। बोल सकता था वो, लेकिन नहीं। जैसे ही पूरी चौल गिरी वो सीधा वोट लिया, भाग गया। इंसानियत नाम की चीज नहीं है। अरे वो दलाल है, दलाल। नहीं, आप ये घर देखो, हम इसको पैसा निकालने की कोशिश में है तो मजदूर को डराया जा रहा है। इधर पे मजदूर लगाए थे हम कि ये थोड़ा साफ कर दो, वो बेचारा वो साफ कर रहा है। वहाँ के लोग आके बोलते अगर तू कुछ किया तो हम हाथ पैर तोड़ देंगे। वो बेचारा जाके उधर बैठ गया, उसके बाद से वो एक ईंट भी नहीं उठाया वहाँ से। ये ज्यादती है। ठीक है, कल हम लोग इसको सरकार